सत श्री अकाल दोस्तों, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ YouTube ਚੈਨਲ 24/7 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਬ ਤੇ। मैं अमन चुग ਅੱਜ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਕੇ, जिंदा टॉपिक है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ताजो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तब बच्चों फोर्स की हुंदी है। फोर्स ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਸਾਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁਸ਼ ਔਰ ਪੁੱਲ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫੋਰਸ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਲਿਖੇ ਹੈ ਪੁਸ਼ ਐਂਡ ਪੁੱਲ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਪੁਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ किसी चीज दे उत्ते फोर्स लगाना। मतलब जे आप आसान लैंग्वेज समझिए ता किसी चीज नू धक्का मारना हुंदा है पुश, ते किसी चीज नू अपने वाल जोर नाल खिंचना उन्हें कहते हैं पुल। ठीक है जी। ता या किसी चीज ते फोर्स लाना या उन्हें ते फोर्स ला के उन्हें अपने वाल नू खिंचना, इन्हू आपां कहने आ फोर्स। ठीक है जी। एक छोटी जी इहदी होर इहदी ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਨੇ ਆ another definition of ਕੀ ਹੈ। it is an external influence which when applied on the body can bring about changes in it। मतलब ਇਹ ਕੋਈ ਆਊਟਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗਾ, ਅੰਤਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਫੋਰਸ। ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਸਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। मतलब फॉर एग्जांपल ਤੁਸੀਂ ਆ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ अपनी फुर्तीली अपनी एनर्जी दे नाल की करेगा, उनके ते जो फोर्स लाएगा तो जो फुटबॉल की करेगी मूव होना शुरू हो जाएगी। तो आपां की एंड तो पता लग गया कि आपां किसी भी ऑब्जेक्ट दी पोजीशन दे विच अंतर लेके आ सकते हैं बाय अप्लाइंग द फोर्स। सेकंड आंदी है चेंज इन डायरेक्शन। हुण इहदी एग्जांपल आपां देख लैने आ स्टीयरिंग व्हील जिहड़ा हुंदा है आपां जदों इधर उधर करदे आ तो वो चीज उस पासे नूं की होण लग गई, मूव होना स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब इत्थे जिहड़ा स्टीयरिंग व्हील दा जिहड़ा एग्जांपल है वो आएगा स्टीयरिंग व्हील दे हेल्प नाल आपां की लगाई उन व्हीकल ते फोर्स लगाने आ ते ओ फोर्स दे हेल्प नाल की हुंदा है व्हीकल दी जिहड़ी डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। ठीक है जी। ये भी इहदा सेकंड असर हुंदा है फोर्स दा। अगला अपने कोल आंदा चेंज इन डायमेंशन शेप या साइज। हुण किसी भी ऑब्जेक्ट ते जिहड़ी ऑब्जेक्ट काफी सॉफ्ट होवेगी जदों उहदे ते आपां फोर्स लगाने आ तां की हुंदा है ਉਹ ਜਿਹੜੀ फोर्स लगान करके ऑब्जेक्ट की हुंदा है उहदी शेप विच अंतर आ जांदा है ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੌਫਟ ਟੂਥ पेस्ट ਨੂੰ ਨੱਪਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, तो ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ओरिजिनल ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਰੱਖ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ गुब्बारा ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਫਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਊਟਸਾਈਡ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੋਗੀ ਚੇਂਜ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। अगले अपने को आंदा है चेंज इन स्पीड ऑफ द बॉडी। मतलब अगर आपां अपनी स्पीड एक्सेलरेटर ते रखांगे, लत रखांगे तो जिहड़ी अपने कोल व्हीकल उहदी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। जे आपां ओनू रोकना है तो आपां अप्लाई करांगे की अप्लाई करांगे दोस्तों ब्रेकां। ठीक है जी। तो उहदे नाल की हुंदा ऑब्जेक्ट दी स्पीड स्लो हो जाती है। तो मतलब एक्सेलरेटर ते पैर रखना इंक्रीज हो जाती है, डी एक्सेलरेटर या ब्रेक ते पैर रखना स्पीड डिक्रीज होगी। तो मतलब ये एग्जांपल किंदी बनन गया चेंज इन स्पीड। मतलब आपां उहदे ते अपनी लत नाल जदों फोर्स लगाने आ तां स्पीड या तो इंक्रीज करदी या डिक्रीज हुंदी है। तो ये सारे की सी इहदे इफेक्ट सी असर सी फोर्सेस नाल की कुछ हो सकता है।
ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸਡ ਫੋਰਸ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਫੋਰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਅਲ ਅਮਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਰੁਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਜੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਫੋਰਸਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ balanced forces। मतलब if two forces act on the body in opposite direction, एक देख लो लेफ्ट हैंड साइड ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀਆਂ ਇਕੁਅਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਰੁਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ओवरऑल फोर्स मतलब रिजल्टेंट फोर्स कितनी बन जाती है, जीरो हो जावे, ठीक है जी। मतलब एक F2 इस पासे लगी है ते ऑपोजिट ही F1 है वो इक्वल भी ने, तो ये आपस में इक्वल हो गया तो ओवरऑल ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ फोर्स लगी वो कितनी होगी, जीरो हो गई। तो ਇਹੋ ਜਿਹੀ फोर्सेस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ बैलेंस्ड फोर्सेस। सेकंड आंदी है दी टाइप ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड फोर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਅਨਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਆਪਦੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਬਟ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੈ ਜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਨਾਲੋਂ ਹਾਈਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਫੋਰਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਿਊਟਨ ਅੰਕਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਲਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਫਰਸਟ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਇਓ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖਦੇ ਆ। It states that the body at rest will remain at rest or a body in motion will remain in motion until or unless, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਆਊਟਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਰੁਕਿਆ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਫਰਸਟ ਲਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵਰਡ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ओरिजिनल ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਆਪਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਰਸ਼ੀਆ। ਐਸੇ ਲਈ ਇਸ ਲਾ ਫਸਟ ਲਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਟਨ ਫਸਟ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼, ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਲਾ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ। ਤਾਂ ਆ ਦੋਸਤੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਸੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਲੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿੰਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਬਜੈਕਟ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਆਬਜੈਕਟ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਨਿਊਟਨ ਫਸਟ ਲਾ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਲਾਤੀ ਤੇ ਕਿੰਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਟ ਗੈਟਸ ਇਨਟੂ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਦੇ ਚ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੇਮ ਸਪੀਡ ਦੇ ਚ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸੇਮ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਂਦੀ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਰੈਸਟ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਲਾਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਸੇਮ ਸਪੀਡ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਚ ਆ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਿਊਟਨ ਫਸਟ ਲਾ ਓਬੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਚ ਰਵੇ, ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਰਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਿਊਟਨ ਫਸਟ ਲਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ inertia ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਿਖਾਇਆ, it is a property that resists the changes in the object by itself। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो कहता है मैं आपकी स्टेट विच रह के बिल्कुल ठीक हाँ, मैनू कोई दिक्कत नहीं है, मैनू ना हिलाओ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਰਸ਼ੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਬਜੈਕਟ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ, ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ, ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, हर किसी की एक एबिलिटी होंदी है, आपकी इच्छा होंदी है कि ऑब्जेक्ट आपदी जिवें स्टेट विच रहे उवें रह जावे। देखो ये चीज अपनी लाइफ ते भी लागू होंदी है, आपां इंसान आप ही कहने कि सानू कोई होर कुछ आखे सानू अच्छा नहीं लगता, असीं आपदी जिंदगी जिवें रहना चाहते हैं उवें सानू अच्छा लगता है, तो इहनूं आपां कहने इनर्शिया अपना। ठीक है जी, तो हुण इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों एग्जाम वास्ते बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्टर ऑन विच इनर्शिया डिपेंड्स। इनर्शिया किंदे ते डिपेंड करता है, इनर्शिया ते सिर्फ मास ते डिपेंड होता है दोस्तों। इनर्शिया जिहड़ा वो सिर्फ मास ते डिपेंड करता है, जिन्ना ज्यादा मास होवेगा उन्ना ज्यादा इनर्शिया होवेगा। मैं अगेन रिपीट हो रही है लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इहदे एग्जाम विच आंदे है, तुहानू इंपॉर्टेंट की है, जिन्ना ज्यादा मास उन्ना ज्यादा इनर्शिया। मतलब हैवी चीज नूं हिलाना औखा हुंदा है बिकॉज उनका मास ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है, वो कहती है मैं तो हिलना ही नहीं। ठीक है जी, जिहड़ी चीज हल्की होगी वो आसानी नाल हिल जाती है बिकॉज उनका मास घट है, मास का मतलब इनर्शिया भी घट है। तुसीं ये भी याद कर सकते हो, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। जे इनर्शिया इंक्रीज करेगा मास भी इंक्रीज होएगा, जे इनर्शिया डिक्रीज होएगा तो मास भी डिक्रीज होएगा। नैक्सट अपने को आंदा टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया किन्ने टाइप का होंदा है, तो इनर्शिया दे अलग-अलग टाइप है। फर्स्ट टाइप आंदी इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड आंदी इनर्शिया ऑफ मोशन ते लास्ट आंदी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हुण इहदा दा मतलब की है, आओ आपां वेखदे हां। तां जेहड़ियां इंदियां टाइप्स ने डिफरेंट तीन टाइप्स ने। पहली टाइप आंदी है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो इट ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਟੂ ਅਪੋਜ਼ ਐਨੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਟੇਟ ਆਫ ਰੈਸਟ। मतलब ਜੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਹੋਣਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਰਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫੋਰਸ ਨਾ ਲਗਾਵੇ ਤੇ ਹਿਲਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਬਜੈਕਟ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਨੇਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਨਰਸ਼ੀਆ। जे कोई चीज रुकिया होया ते वो आंदा है कि मैनू रुकिया होया रहन दो, तो उन्होंने आप कहेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगला है इनर्शिया ऑफ मोशन। जे कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस या यूनिफॉर्म मोशन विच है तो वो आखेगा मैनू रोको ना, मैनू जिवें मोशन विच हैगा मैनू उदां रहन दो, इहनूं आपां कहने इनर्शिया ऑफ मोशन। ते लास्ट अपने कोल बचदा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब जे वो एक आपदे रस्ते ते जा रहा है तो आपां फोर्स ला के उहदा रस्ते नूं चेंज नहीं, जे आपां फोर्स ला के रस्ते नूं चेंज नहीं करांगे तो की होएगा अपने कोल, उहनूं आपां कहांगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब वो आपदे जिस रस्ते ते भी भावें सीधा है भावें उल्टा, जो भी रास्ता है उहदे ते उहदी इच्छा उहदे ते भी रहे, इस करके इहनूं कहंदे आ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये सी अपने तीन टाइप दे इनर्शिया। हुण इहदी सब तो वधिया एग्जांपल मैं तुहाडे अगे रखी है, ये चीज़ां काफ़ी अपनी लाइफ दे नाल अजमाईयां होईयां ने। छोटे हुंदे आपां की करदे सी, एक आपां लैंदे सी सिक्का, एक आपां लैंदे सी प्लेइंग कार्ड जिन्हों आपां कहने आ खास दा पत्ता, ते एक आपां कोई भी यूटेंसिल आपां रख लैने आ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ मैं ਮੰਨਿਆ है कि ਆਪਾਂ एक लिता प्लेइंग कार्ड लिता, एक सिक्का ले लिया ते एक नाल की ले लिया ग्लास ले लिया। जदों मैं काफ़ी स्पीड दे नाल प्लेइंग नूं हथ उंगल दे नाल काफ़ी स्पीड दे नाल फोर्स लावांगा तो की होवेगा, सिक्का जिहड़ा सीधा वो आसे पासे ना डिग के सीधा अंदर जिहड़ा भी आपां यूटेंसिल लवांगे उहदे विच जाके आ जांदा है। एक किंदी एग्जांपल बनेगी, ये बनेगी इनर्शिया ऑफ रेस्ट दी। सिक्का रुकिया होया सी, वो कहंदा मैं रुकिया, मेरी इच्छा मैं रुकिया रवां, जदों अचानक किसी होर चीज ते फोर्स लाई वो चीज विचों निकल गया बट सिक्का रुकिया रह गया, इस करके वो नीचे
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫॉर एग्जांपल ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਉਤਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਛੰਡਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਕੁਪੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੀ ਉਹ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੀ ਉਹ ਹਿੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਪੇਸ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਕੀ ਸੀ, ਰੈਸਟ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਰੁਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹਿੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। पेपर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛੇਗਾ which of the following inertia is responsible for this example। ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ the leaves and fruits fall down from the trees। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੱਤੀਆਂ ਪੁੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਉੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਲੀਵਸ ਤੇ ਪੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦਾ ਹਿਲਾਤਾ ਤਾਂ ਨਿਚਲਾ ਪਾਰਟ ਕਿੰਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ ਉਤਲਾ ਪਾਰਟ ਕਿਸੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰੁਕੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। अगली आंदी पैसेंजर fall backward और forward when bus suddenly start to stop। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ ਐਂਡ ਮੋਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਮਸੀਕਿਊ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਪੁਸ਼ ਐਂਡ ਪੁੱਲ that moves or tend to move, stops or tends to stop the motion of the body। मतलब सीधी जी गल है, पुश ते पुल की हुंदी है, जिंदे नाल या तक चीज रुकेगी या चीज मोशन में चार्ज होगी। तो सीधा सीधा आंसर आंदा होएगा ਤੁਹਾਨੂੰ, that is force। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। Second, property of a body due to which it resists any change in its state of rest or motion। ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ। जी हाँ, बिल्कुल ठीक आंसर। फोर्सेस आर ऑफ डैश टाइप एंड इनके नेम बताओ। ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਹੋਣਗੇ, फोर्सेस ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ, फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ बैलेंस्ड फोर्स, एक होंगी है अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनर्शिया किन्ने टाइप का होंदा है? तो इसका आंसर आएगा इनर्शिया तीन टाइप का होंदा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। लास्ट क्वेश्चन, डस्ट पार्टिकल इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच लॉ? तो इसका फिर की इनर्शिया ऑफ रेस्ट दी। तो हमने ही सिखाया पार्टिकल्स रुके रहणगे, ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है, इस करके पार्टिकल्स उन्हें तो अलग हो जाते हैं। ये अपने आंसर्स तुसी इहदा स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो जी। ठीक है जी, ये स्क्रीन होगी साफ, तुसी स्क्रीनशॉट इहदा ले सकते हो। चलो जी, अगला टॉपिक अपने को आंदा है मोमेंटम की हुंदा है। हुण दोस्तों ये भी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मोमेंटम। मोमेंटम हुंदा है इनर्शिया किन्ना किसी ऑब्जेक्ट दे विच हैगा। मतलब अगर कोई चीज मोशन विच है तो उनका इनर्शिया किन्ना है, उन्होंने निकालने वास्ते आप एक न्यू फिजिकल अपने कोल क्वांटिटी आंदी है जिंदा नाम है मोमेंटम। हुण मोमेंटम ਨੂੰ ਆਪਾਂ p ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, इट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मतलब मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ मोमेंटम इज इक्वल्स टू p। p इज इक्वल्स टू mv ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, मोमेंटम ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾਸ ਦੇ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ v for velocity मीटर पर सेकंड ਦੇ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਗੇ किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਗਿਆ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ F = ma, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨੇ ਆਖੀ ਸੀ ਅਸਲੀਅਤ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ rate of change of momentum is directly proportional to force applied। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ जिन्ना मोमेंटम बोले तो P बटा T दे विच अंतर आएगा, इन्हों आप कहांगे फोर्स दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी। मतलब फोर्स किंदे ते डिपेंड हुंदी है किन्ना किसी दे मोमेंटम विच अंतर आंदा है। जे तुहानू आ वाली डेफिनेशन औखी लगी रहिंदी, इजी वाली एक होर हैगी जिन्हों आप कहने आ फोर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। देखो स्टूडेंट्स, तुहानू सिखाया है जेड़ा मोमेंटम हुंदा हुंदा मास इनटू वेलोसिटी, ਤੇ ਜੇ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਹੁੰਦੇ F = ma ਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਫੋਰਸ = ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ma। ਮਾਂ ਵਰਡ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। न्यूटन का सैकिंड ला किथे अप्लाई होंदा? तो पहला जेड़ा क्रिकेट का प्लेयर हुंदा है वो आपदे हाथ नीचे लै जांदा है जदों वो बॉल नू पकड़ रहा हुंदा है। तां सो अ क्रिकेटर प्लेयर लोअर हिज हैंड्स व्हाइल टेकिंग अ कैच। जदों भी आपां बॉल नू पकड़दे हां तां अपना हाथ पीछे लैके जांदे हां। क्यों? जदों भी हाथ पीछे लैके जावांगे तां जेड़ा अपना टी है, टी बोले तो टाइम, वो इंक्रीज हो जाएगा। जे टी इंक्रीज होंदा है तो जेडी फोर्स होंदी है वो की होंदी लेस होंदी है। क्यों? ये आपस में ऑपोजिट होंदा है। फोर्स आपा कितना सी मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की होंदी है v/t अपॉन st, ऑपोजिट है अगेन आपस में। मतलब जे फोर्स बढ़ेगी तो जेड़ा आ हैगा t वो घट हो जाऊगा, जे t बढ़ जाऊगा तो जेडी फोर्स है वो की लगेगी? घट लगेगी। तो जेड़ा भी जो भी अपने कोल प्लेयर हुंदा है वो की करदा है आपदे हाथ नू पीछे लेके जांदा है ताकि समय वध लगे ते उहदे हत्थां ते जेडी फोर्स लगी वो की करे? लेस हो जावे, घट जावे। सेकंड हुंदे व्हीकल्स आर हैविंग शॉकर। व्हीकलां दे नीचे शॉकर लगे हुंदे। क्यों? बिकॉज़ जदों कोई उबड़ खाबड़ दा रास्ता आऊगा तो ये हिलणगे, ये हिलन ये स्प्रिंग लाया हुंदा है, स्प्रिंग हिलन ते थोड़ा या उंज जे देखो सिंपल एक्सल लग गया तो आप हिलना सी बिल्कुल, जी कि नीचे जो आप उछलना सी बड़ा। जे अपने कोल शॉकर होंगे तो आप उछलांगे नहीं, बिकॉज समय वध जाता है तो जी फोर्स है वो लगती घट लगती है। जिथे भी ये चीज अप्लाई होंदी है कि जिथे आपां नूं हर्ट ना होवे, फोर्स की वैल्यू नूं आपां की करना होवे, वी वांट टू लेसर द फोर्स अमाउंट, मतलब फोर्स की वैल्यू नूं आपां घट करना होवे तो उदों हमेशा न्यूटन का सैकिंड ला यूज हो जाता है। हुण एक चीज और इंपोर्टेंट आती, इंपल्स की हुंदा है? इंपल्स बोले तो फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम नूं आपां कहने आ इंपल्स। फोर्स गुना टाइम नूं आपां कहने आ इंपल्स। हुण देखो फोर्स दे एसआई यूनिट की हुंदे ने? न्यूटन। ठीक है जी। फोर्स दे एसआई यूनिट की हुंदे ने? न्यूटन। ते एंदे हुंदे है सेकंड, ते एंदे बन गए इंपल्स दे न्यूटन इनटू सेकंड, न्यूटन सेकंड। हुण देखो जेडी फोर्स है वो की एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स की है वेक्टर क्वांटिटी, तो इंपल्स भी की हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी। ये सिर्फ तुसी एंदा देखो कुछ याद नहीं करना, तुसी एंदा सिर्फ की याद करना इंपल्स की हुंदा है ते एक ही है वेक्टर क्वांटिटी है। जे तुहानू इन्ना पता इंपल्स की है तुसी ऐसा ही उत्थे भी निकाल सकते हो एग्जाम में, न्यूटन इनटू सेकंड। चलो जी, फर्स्ट अपने को आज दा न्यूमेरिकल आ रहा है। हाउ मच नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ 1000 किलोग्राम आर एट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है जे आपां कोई कार हैगी है 1000 किलो दी, उहदे च एक्सेलरेशन कितनी लग जानी है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो सीधा सीधा आंसर है फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन हुंदा है। मास दी वैल्यू 1000, एन दी वैल्यू पुट कीती 4, 4 गुना
1000 तक कितना आ गया 4000 अपना न्यूटन आंसर आ गया सीधा सीधा आंसर है जी पेपर च भी न्यूमेरिकल सीधे सीधे आंदे है जी सेकंड हम जो न्यूमेरिकल है तुसी अपने आप निकालना है इफ यू अप्लाई अ नेट फोर्स ऑफ 3 न्यूटन फोर्स की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 न्यूटन मास की वैल्यू 0.1 किलो मास द फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन कितना हो गया फोर्स बटा मास फोर्स की वैल्यू 3 बटा 0.1 हटावांगे तो ऊपर चलेगा 30 आंसर आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये अपने दा सॉल्यूशन भी दिता है तुम स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो इजी है नेक्स्ट अपने को आता है जी न्यूटन दा फाइनल ते जिन्हों आप कहने आ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जेड़ा कहंदा है जैसी करनी वैसी भरनी मतलब जिन्नी फोर्स लगावांगे ऑपोजिट च उन्नी फोर्स आपां नूं मिलेगी टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन और एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज देखो मान लो ये कोई अपने को स्टूल वगैरह पिया सी मैं इहदे ते फोर्स लगाई ये हिलिया नहीं ये ऐसे पीछे नहीं हिलिया जिन्नी फोर्स मैं इहदे ते लगाई उन्नी फोर्स इहने मेरे ते वापस लगा दी ठीक है जी जे फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने सेकंड ते लाई तो सेकंड ने ऑपोजिट से फर्स्ट ते इक्वल तो ऑपोजिट लाई तो नाल की लग जाएगा माइनस निशान और देखो मैं फोर्स एंड ते लाई तो उन्ने फोर्स अपने ते लाई तो देखो ऑब्जेक्ट की अलग अलग ताई जी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आया हुआ है ठीक है जी न्यूटन दा जेड़ा की लास्ट लॉ है उनदे विच जेड़े फोर्सेस लगदियां वो किन्ने ऑब्जेक्ट ते लगदियां तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स ते लगदियां है पेपर च आया हुआ है जी ठीक है जी लागी समझ चलो एंड एग्जांपल आप देखने हैं आपा जदों भी बंदूक चलाउने आ तो की होंदा बंदूक जो जदों गोली निकलती है तो की करती बंदूक अपने ओपोजिट वाल नूं थोड़ा जिहा झटका मारती पीछे नूं क्यों वो अगे नूं निकली काफी स्पीड दे नाल ते उनदे ओपोजिट की लगेगी हमेशा किसी जदों भी कोई फोर्स लगाने तो उनदे ओपोजिट हमेशा एक ओपोजिट फोर्स भी लगती है इस करके जिहड़ी बंदूक है वो की आंदी है पीछे नूं आंदी है सेकंड जदों आपां किश्ती चो बाहर निकलते हैं आप फोर्स लाने पीछे नु तो वो आपां नु अगे नु फोर्स लांदी तो आप उतर उनदे तो आसानी नाल उतर सकीए अगला जदों भी आप गुब्बारे नु दे हवा रख के नु ओपन करदे आ हवा इधर नु निकलदी तो वो ऑपोजिट वाल नु उड़दा है ठीक है जी क्यों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगणगे एक्शन टू रिएक्शन होएगी लास्ट ऑप्शन है जदों भी रॉकेट वगैरह लॉन्च किया जाता है तो उनके तो पिछों अग निकलती हो अग करके फोर्स पीछे लगती हो एक्शन हो गया उनके ऑपोजिट फोर्स लगेगी इस करके क्या ऊपर नु आसानी नाल उठ जाता है ये सारे एग्जांपल है एक्शन रिएक्शन दियां ठीक है दोस्तों नेक्स्ट अपने को टॉपिक बचता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम तानू अगे सिखाया मोमेंटम की हुंदा है कि कितना कोई ऑब्जेक्ट मोशन दे विच इनर्शिया हुंदा निकालने वास्ते इनर्शिया ऑफ मोशन निकालना मतलब मोमेंटम निकालना ते ओ हमेशा की रहंदा इको वर्गा जो अगे सी ये हुन रहेगा भावे उस चीज दा एक्सीडेंट हो जाए भावे वो चीज रुक जावे जेड़ा मोमेंटम अगे सी यो मोमेंटम हुन रहूगा इस करके कहंदे टोटल मोमेंटम रिमेन सेम या कंजर्व यानी एक और डेफिनेशन है हम कहने आ मोमेंटम कैन नाइदर बी रिएक्टेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ना तो आप अपने आप लेके आ सकते ना ही इन्हों आप खत्म कर सकते ये जिन्ना है उन्ना एग्जिस्ट रहेगा तो एंड इक्वेशन इंपोर्टेंट जो एग्जाम में आती होती है m1 u1 plus m2 u2 is equals to m1 v1 plus m2 v2 हमने इक्वेशन कित्थों आई बच्चों मान लो फर्स्ट मास मेरे को लगा सी m1 एक ऑब्जेक्ट का मास m1 है सेकंड ऑब्जेक्ट का मास है m2 मान लो n दी पहले स्पीड सी u1 एंड स्पीड सी u2 आगे जाके मान लो इन्हों का एक्सीडेंट हो गया तब आगे जाके फिर की हो गया एक्सीडेंट था एन दी स्पीड बन गई उन एन दी कुछ और होगी स्पीड फर्स्ट मास दी सेकंड मास दी स्पीड कुछ और बन गई तन कहांगे m1 v1 ते m2 v2
mv की ਹੁੰਦਾ है, mv बोले तो मोमेंटम, ਤਾਂ ਆਪਾਂ बोल सकते हैं जिन्ना पहले ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹੈਗਾ ਸੀ मोमेंटम ਉਨਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ मोमेंटम ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ हो सकता है आ जाए बट जो एग्जाम औखा आएगा ता जाके आएगा, नहीं तो नहीं आता। हुण एक सब तो इंपोर्टेंट चीज आप वार-वार वर्ड यूज कर रहे हैं मास मास मास। मास हुंदा की है तुहानू इस चीज का पता होना जरूरी है। तो मास हुंदा है क्वांटिटी ऑफ सबस्टांस या मैटर इन द बॉडी, कितना किसी चीज दे विच सबस्टांस दी ओ हैगी है। कोई चीज हैवी है तो उनके सबस्टांस ज्यादा होंगे, पार्टिकल का नंबर हायर होएगा। तो एक पासे मास लिखिया ते दूजे पासे मैं वेख रहा व्हाट इज वेट। वेट हुंदा है कितनी फोर्स नाल उस मास नु ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट नु या उस जिन्ना उनका मास है अर्थ आदे वाले आपन पता है हर एक चीज अर्थ वाला डायरेक्ट हुंदी है, तो कितनी फोर्स दे नाल उस मास नु अर्थ की करदी है डायरेक्ट, उन्होंने कहने आ वेट, उन्होंने आप कहने आ वेट। हुण अगली चीज इंपोर्टेंट है, मास हमेशा सेम रहता है भावें अर्थ ते रहो भावें अर्थ तो बाहर हो जाओ, अर्थ दे अंदर वड़ जाओ, उत्ते जिथे मर्जी जाओ, मास हमेशा सेम रहता है बिकॉज जिहड़ी चीज है वो तो उहदे पार्टिकल का नंबर उन्ने होणगे, ठीक है जी। उहदे विच जिन्ने पार्टिकल इस्तेमाल किए गए ने या जिन्ने पार्टिकल हैगे सी उन्ने ही उहदे च रहणगे, बट आपां नूं पता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिहड़ी है वो अलग-अलग हुंदी है। अर्थ के उत्ते कुछ होर है, मून ते कुछ होर है, अर्थ तो बाहर निकला कुछ होर है, ठीक है जी। इस करके जिहड़ा अपना वेट है वो भी हुंदा अलग-अलग हुंदा डिपेंडिंग अपॉन दा किथे हैगे लोकेशन ते। तां हुण इहदा इदां होया क्यों, बिकॉज वेट हुंदा mg मास इनटू उन्नू कितनी फोर्स नाल अट्रैक्शन हो रही है mg। अपन पता फोर्स की हुंदी मास इनटू एक्सेलरेशन, बट हमने ऐसे एक्सेलरेशन नहीं, ऐसे की हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। ऐसे करके हम जी ना लिखते हैं, इसका क्या कहते हैं वेट इज इक्वल्स टू mg। बिकॉज जेड़ा मास है वो इंडिपेंडेंट है, इसका क्या है स्केलर क्वांटिटी, जेड़ा वेट है वो डिपेंड होता है लोकेशन ते, कहने हैं वेक्टर क्वांटिटी। मास नु ਆਪਾਂ ਕਿੰਦੇ ਚ ਨਿਕਾਲਨੇ ਆ, मास इज कैलकुलेटेड इन किलोग्राम। पेपर विच हर एक चीज देखो ਇਹਦੇ ਤੇ एमसीक्यू बन सकता है हर एक ते, ठीक है जी। मास नु ਆਪਾਂ किलोग्राम विच करदे आ बिकॉज ते जेड़ा अपना है वेट इनु अपन न्यूटन विच कटांगे बिकॉज वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। फोर्स एक्चुअली न्यूटन ने तो वेट दे की होंगे न्यूटन। सब तो इंपोर्टेंट नेम द इंस्ट्रूमेंट, एज ए इंस्ट्रूमेंट का नाम दसो जिंदे नाल आप मास से वेट निकाल सकते हैं। तो जेड़ा मास है वो आप निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक जेड़ा अपने को बैलेंस हुंदा उनदी हेल्प नाल, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ बीम बैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ weight ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ स्प्रिंग बैलेंस ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ स्प्रिंग बैलेंस ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ फोर्स एंड लॉस ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। which of the following has more inertia, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖੜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, मतलब inertia। ਆ ਰਬੜ ਬੋਲ ਔਰ ਆ ਸਟੋਨ ਆਫ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਰਬੜ ਦੀ ਗੇਂਦ ਲੈ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸਟੋਨ। ਸਟੋਨ ਬੋਲੇ तो पत्थर। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਹੈ। ਸਟੋਨ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਸਟੋਨ ਦਾ ਮਾਸ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਨ ਦਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਟੋਨ ਦਾ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੈਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਲਾਸਟ, 1 रुपए का सिक्का ते 5 रुपइया का सिक्का। 1 रुपए का सिक्का छोटा होता है, हल्का होता है, 5 रुपए सिक्का हैवी होता है, तो इनका आंसर होगा 5 रुपए। तो ये अपने आंसर है, तुम स्क्रीनशॉट लैके इनका भी रख सकते हो। तुहानू एग्जाम में आएगा किंदा एनर्जिया ज्यादा होगा, एनर्जिया किंदे ते डिपेंड होता है मास ते, जिन्ना मास ज्यादा उन्ना एनर्जिया ज्यादा।
सेकंड अपने को आ रहा है MCQ SI यूनिट ऑफ फोर्स R तो इनका आंसर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸਾਂ ਹੁੰਦਾ न्यूटन बट देखो ऑप्शन ਵਿੱਚ न्यूटन ਤਾਂ है ही नहीं सर फिर इनका आंसर की लिखांगे तो सोचो फोर्स की ਹੁੰਦੀ है देखो जिन्नियां भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੀਆਂ SI यूनिट्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ फोर्स ਹੁੰਦਾ मास इनटू एक्सेलरेशन एंड the SI in किलोग्राम एक्सेलरेशन in मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो व्हाट आर द SI यूनिट्स ऑफ फोर्स आंसर नंबर बी फोर्स की इकाई की हो जाएगी बी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स बोले तो हल बल ठीक है जी सॉरी लास्ट क्वेश्चन आज दा इफ अ बस स्टार्ट्स सडनली जे बस अचानक शुरू होंदी तो बस विच सवार यात्री किस पासे डिगणगे पहली ऑप्शन जिस पासे आ रही है बस उसके उल्ट सेकंड ऑप्शन जिस पासे बस आ रही है उस पासे थर्ड आसे पासे डिगणगे या डी इन्हां विचों उपरोक्त विचों कोई भी नहीं तो इनका सीधा जो आंसर है दोस्तों हमेशा ऑपोजिट वाला होएगा ਇਹ ਜੀ याद कर लो जिस पासे मोशन है उनके ऑपोजिट पासे आपां डिगांगे तो इनका आंसर आएगा ए ऑप्शन बस की गति दी दिशा दे उलट ठीक है जी तो दोस्तों ये सी अपना सेकंड टॉपिक फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट हो जाता है अज अगले लेक्चर विच आपां इहदे की लेके आवांगे ऐदा ही बेस्ट MCQ क्वेश्चन जो कि तुहानू अगले लेक्चर मिल जाएगा वो आज शामी भी हो सकता है या अगला लेक्चर तुहाडा सुबह भी हो सकता है तो दोस्तों जे तुहानू वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना शेयर करना ना भूलना मिलते हैं आप अगली वीडियो टाटा सी यू बाय बाय।